And this was totally a killing of targeted killing of Hindus. Is it religious? Is it political? Or is it a mix? 22 अप्रैल 2025 पहलगाम के बैसारन वैली में 4 टेररिस्ट 26 लोगों को मार जाते हैं। टोटल 26 लोग मारे गए और वो सभी आदमी थे। उनके वाइफ और बच्चों के सामने उन्हें मारा गया, लेकिन औरतों और बच्चों को ये कहकर छोड़ दिया कि जाओ ये बात जाकर मोदी को बताओ। उन 26 में से 25 लोग इंडियंस थे और एक नेपाली। ये सभी लोग अपने फैमिली के साथ लाइफ एंजॉय करने आए हुए थे, बट तभी टेररिस्ट आते हैं, बंदूक दिखाकर उनसे उनका धर्म पूछते हैं, कलमा पढ़ने को बोलते हैं, पैंट उतरवाकर सर्कमसिजन चेक करते हैं, और अगर वो मुस्लिम नहीं हुए तो एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। आतंकवादियों के मारने के तरीके को देखकर ये तो पता चलता है कि उनका मेन टारगेट नॉन मुस्लिम्स थे, लेकिन एक मुस्लिम भी मारे गए जो लोगों को बचाने के लिए आतंकवादियों से लड़ गए थे। जो हमारे पर्यटक वहाँ गए थे उनके ऊपर अंधाधुंध गोली चला रहे थे ये आतंकवादी, और उनको बचाने का काम इसने किया और खुद उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की ताकि जो टूरिस्ट है उस पर गोली न चले, लेकिन दूसरे आतंकवादी ने आके उनको मार दिया और वो शहीद हो गए। सभी को पूरा भरोसा था कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया है, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे अटैक करवाए हैं, लेकिन TRF जो कि पाकिस्तान के टेरर ग्रुप लश्कर ए तैयबा का शैडो ग्रुप है, उनकी तरफ से एक टेलीग्राम मैसेज आता है और वो खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये अटैक उन्होंने ही करवाया है, लेकिन बाद में वो अपनी बात से पीछे हट जाते हैं और ये कहते हैं कि इंडिया ने हैकिंग करके वो टेलीग्राम मैसेज भेजा था और उनका इसके पीछे कोई हाथ नहीं। और साथ ही में वो ये कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिटिक्स के लिए ये अटैक करवाया। बाय द वे, जिन टेररिस्ट ने अटैक किया उनमें से 2 की आइडेंटिटी पाकिस्तानी प्रूव हो गई है। मतलब ये तो पक्का है कि ये अटैक हमेशा की तरह पाकिस्तान ने करवाया है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर अभी भी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट डिनाई कर रहे हैं। Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. बट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का इस अटैक के पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्यों इस तरीके से धर्म पूछकर सिर्फ नॉन मुस्लिम मेंस को टारगेट किया गया? देखो, जब TRF ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तब उन्होंने इस अटैक के पीछे का एक रीजन बताया था। आर्टिकल 370 के हटने के बाद इंडिया के कोने कोने से लोग कश्मीर पहुंचने लगे थे और गवर्नमेंट ने 85,000 से भी ज्यादा डोमिसाइल इशू कर दिए थे। कश्मीर का टूरिज्म बढ़ने लगा और इससे लोग वहां जाकर जमीन खरीदने लगे, जिससे वहां बड़े अमाउंट में नॉन मुस्लिम्स और स्पेशली हिंदू पॉपुलेशन बढ़ने लगी। और इसी बात से पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी और पाकिस्तान को लग रहा था कि कश्मीर अब उनके हाथ से जा रहा है। पाकिस्तान खुद तो एक इस्लामिक स्टेट है, बट वो कश्मीर में भी मुस्लिम मेजोरिटी चाहता है और इसीलिए उन्होंने अटैक किया। इस अटैक से उन्होंने कश्मीर आने वाले नॉन मुस्लिम्स में डर बैठा दिया। अटैक के कुछ दिन पहले ही लश्कर ए तैयबा के कमांडर की ये स्पीच सुनिए। अल्लाह की कसम, जब हिंदुस्तान ने गाय के पुजारी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 35 से 370 को खत्म किया, आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था, किस लिए खत्म किया था? डेमोग्राफिक चेंज के लिए, मुस्लिम शनाख्त को मिटाने के लिए, मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत के अंदर बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। इस क्लिप से उनका मकसद और इस अटैक में इन्वॉल्वमेंट दोनों क्लियर हो जाता है। बट क्या लगता है कि सिर्फ एक यही रीजन हो सकता है इस अटैक के पीछे? लगता तो नहीं है, लेकिन अभी और भी पॉइंट्स हैं जो कि इस अटैक के पीछे का रीजन हो सकते हैं। देखो, पाकिस्तान में काफी समय से खलबली मची हुई है, काफी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इकोनॉमी का भी सत्यानाश हुआ पड़ा है और ऐसी कंडीशन में सरकार को पब्लिक के लिए एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए होता है जिससे वो रियल प्रॉब्लम से उनका ध्यान भटका सके, और इसके लिए सबसे ईजी स्टेप होता है वॉर। अब इंटरनल बगावत होने लगा, तो जब इंटरनल बगावत होती है ना, तो इसको कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका होता है ना, कोई वार कर दो। ऑब्वियस बात है, अभी आज चाहे महंगाई जितनी भी हो, चाहे जो भी हो, हमें अपने प्रधानमंत्री से या एट ए टाइम के प्रधानमंत्री या पहले के कोई भी प्रधानमंत्री लाख शिकायत होगी, लेकिन जब वार के टाइम पे तो हम सब एक हैं। TRF कह रही है कि इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के लिए ऐसा कर रही है और हम इंडियंस को लग रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने पॉलिटिक्स के लिए ऐसा कर रही है। देखो राजा, तुम्हारी प्रजा तुमसे नाराज है, हमारी जनता हमसे नाराज है। अब इस मुश्किल का एक ही हल है, तुम हमारे खिलाफ जंग छेड़ दो, हम तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ दें। पहले बिल्कुल शॉर्ट में इसकी हिस्ट्री समझते हैं। 2 नेशन थ्योरी, इस थ्योरी की फंडामेंटल आइडियोलॉजी ये है कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते।
इसी थ्योरी के कारण इंडिया से एक अलग इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान बनाने का आइडिया जिन्ना को मिला था और इसी टू नेशन थ्योरी के बेस पर ही पाकिस्तान ये आर्ग्यू करता है कि कश्मीर उनका होना चाहिए। अभी पहलगाम अटैक के कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने इसी टू नेशन थ्योरी और कश्मीर के ऊपर एक स्पीच दी थी। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. वैसे इंटेलिजेंस का मानना है कि ये स्पीच ही उन टेररिस्ट के लिए एक सिग्नल था। ये सब देखने से ऐसा ही लगता है कि टू नेशन थ्योरी का नैरेटिव पुश करने के लिए कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, इस अटैक में हिंदू और मुस्लिम एंगल डाला गया और इसीलिए उन्होंने मारने से पहले धर्म पूछा और सिर्फ आदमियों को मारा ताकि औरतें और बच्चे ये जाके बता सके कि उन्होंने मारने से पहले धर्म पूछा था। उसने लाउडली बोला थोड़ा, हिंदू है कि मुसलमान, मुसलमान ने तो कलमा पढ़। उन वाइफ्स ने बोला कि हमें मार दो, हमें भी मार दो, तो उन्होंने बोला कि नहीं जाओ, जो मैंने तुम्हारे पति के साथ किया है अपने गवर्नमेंट को बताओ जाके। इससे इंडिया को ये एक रिलीजियस टेररिज्म लगे और इससे इंडिया में कम्युनल टेंशंस बढ़े और इसका फायदा पाकिस्तान अपने देश की पॉलिटिक्स में उठा सकता है। मतलब समझ रहे हो, पूरी की स्ट्रेटेजी दिखती है इंडिया को बांट कर अपना फायदा करने की। और हाँ, इनकी तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। अब लॉजिकली सोचे तो इंडिया इस अटैक का सबसे बेस्ट जवाब क्या दे सकता है, यही कि पाकिस्तान का मकसद ना पूरा होने दिया जाए। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान चाह रहा है मोस्टली वही होता दिख रहा है। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसी बातों को बढ़ावा दे रही है जिससे हिंदू वर्सेस मुस्लिम नैरेटिव बढ़े, पूरे कश्मीरियों को ही विलेनाइज किया जा रहा है। सिलेक्टिव क्लिप्स दिखाकर ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सारे कश्मीरी मुस्लिम इस अटैक के पीछे हैं। वो लोग होता है, भारत को मैंने बाइट देने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूं जब यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक्चुअली में कुछ लोग हैं जिनके इरादे सही नहीं लगते, लेकिन ये जो फेक न्यूज़ फैलाना और एक पूरी कम्युनिटी को ही देशद्रोही और आतंकवादी साबित करने की कोशिश जो हो रही है वो सही नहीं है। इवन विक्टिम्स के फैमिली वाले जब पीस की बातें करते हैं, हेट ना फैलाने की बातें करते हैं, तब इनके ट्वीट्स देखिए। इनका एक ही मोटिव है अपने पॉलिटिकल पार्टी की भक्ति करना। मेरे हिसाब से तो ये है असली एंटी नेशनल्स। ये सब करने से किसका फायदा करा रहे हैं ये लोग? पाकिस्तान का। कश्मीरियों ने और मुस्लिम्स ने भी अपना दुख जताया है इस अटैक के बाद। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। हमारा कलेजा फटता है जो ये गुजरा यहाँ, वो हमारे मेहमान थे, सदियों से हम इनके साथ चलते फिरते उठते बैठते हैं। इवन अटैक के बाद कई सारे लोकल कश्मीरियों ने ही घायल लोगों को रेस्क्यू किया, अपने घरों में रखा। आदिल हुसैन साहब जिन्होंने आतंकवादियों को रोकने के लिए अपनी जान दे दी, उन्हीं के फैमिली मेंबर नजाकत अली ने 11 लोगों की जान बचाई। एक समय ऐसा भी पल आया जब मैं नजाकत को बोल दिया मेरे बच्चे को लेके चले जाओ, मेरे को छोड़ दे, मगर उन्होंने जाकर नहीं छोड़ा। हम दोनों को दौड़ाते दौड़ाते रुकते लेके पूरा आखिरी पल तक ही पहुंचा। यहाँ हमें सारी हेट और पॉलिटिक्स को साइड रख के पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनका मकसद पूरा ना हो। बट अब क्या ही बताएं, गवर्नमेंट पर सवाल करने वालों पर FIR हो रही हैं, उनके चैनल ब्लॉक किए जा रहे हैं और इवन देशद्रोही का टैग दे दिया जा रहा है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जब देश में आतंकी हमला हो तो सरकार से ये सवाल नहीं करना कि डिमोनेटाइजेशन और आर्टिकल 370 हटाने के बाद आपने कहा था कि टेररिज्म खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी अटैक हुआ, तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कैसे ये आतंकवादी देश के इतने अंदर तक घुसा है? क्यों पहलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी थी? और क्यों अब बिहार सफेद कपड़ा ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते, उसको तो रोको। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुट जाते हैं? कुछ विदेशी धन से पले हुए लोग जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, 5 स्टार एक्टिविस्ट हैं, कोई भी आतंकवाद की घटना होती है और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं। ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है और मित्रों, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। ये मैं साफ मानता हूं, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, लेकिन इस अटैक में लोगों से धर्म पूछा गया और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को टारगेट किया गया। ये तो यही दिखाता है कि ये अटैक धर्म के आधार पर हुआ।
तो क्या टेररिज्म हैज अ रिलीजन? अब टेररिज्म का तो नहीं पता, लेकिन उन टेररिस्ट का जरूर एक धर्म था। जिन लोगों ने ये अटैक किया वो इस्लामिक टेररिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने टेररिज्म करने के लिए इस्लाम एज अ टूल यूज किया। बट जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि उस अटैक का मेन मोटिव रिलीजियस से ज्यादा पॉलिटिकल था। हिंदुओं को इसलिए मारा क्योंकि इसके पीछे उनके देश की पॉलिटिक्स थी। फिलहाल मैंने इस्लाम तो नहीं पढ़ा, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि इस्लाम टेररिज्म को बढ़ावा देता है कि नहीं। इसके लिए मैं रिसर्च करूंगा और हो सके तो वीडियो खिलाऊंगा। बाकी आपको जो लगता है आप मुझे कमेंट बताइए। और एट लास्ट मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें। इस वीडियो को बनाते बनाते मैंने एक चीज़ तो रियलाइज़ किया कि जिस स्पीड में मैं इसमें वीडियो डाल रहा हूँ इस चैनल पे, वो उससे मैं काफ़ी कुछ मिस कर जा रहा हूँ। लाइक अभी मैंने ये पहलगाम पर वीडियो बनाई तो कितना कुछ इन 10-15 दिन में हुआ, लेकिन मैं उस पर कुछ वीडियो नहीं बना पाया। सो इसलिए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं अपना सेकंड चैनल, उसमें मैं आज से करंट अफेयर और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहेंगे उसको कवर करूँगा। उसमें मैं जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। और या इसमें ज़्यादा एडिटेड जैसे वीडियो आती है तो उसमें थोड़ी कम एडिटेड रहेंगी, लेकिन हाँ जल्दी वीडियो आएगी उसमें। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक मैं कवर नहीं करूँगा, इस चैनल पे भी करूँगा, लेकिन हाँ उसमें ज़्यादा करूँगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा तो इसमें करूँगा। तो फिर ठीक है, जाओ सब्सक्राइब करो आप लोग। बाय बाय।